अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये करे जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रक्षाबंधन वात्सल्य पर्व का आज परम मांगलिक प्रसंग है और आज के इस मंगलमय प्रसंग पर थोड़ी सी प्रासंगिक चर्चा करने के भाव हुए हैं। यद्यपि प्रतिवर्ष ही हम यह प्रासंगिक चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी साल में एक ही दिन तो मिलता है मुनिराजों के गीत गाने का, मुनिराजों की महिमा बखान करने का, विष्णु कुमार मुनिराज के गुणगान करने का, 700 मुनिराजों की पूजन और भक्ति आराधना करने का। चलिए प्रारंभ करते हैं रक्षाबंधन की इस कथा को। इसके लिए मैं आप सभी को ले चलना चाहता हूँ आज से लाखों वर्ष पूर्व चौथे काल में। जिस समय काल वर्त रहा था, अरनाथ भगवान का काल व्यतीत हो चुका था और उसके पश्चात मल्लिनाथ भगवान तीर्थंकर होने वाले थे। अरनाथ और मल्लिनाथ भगवान के बीच का काल है और उस काल में उज्जैनी नाम की नगरी, उज्जैनी नगरी की बात कर रहे हैं हम लोग। वहाँ राजा श्रीवर्मा राज्य किया करते थे। बहुत धार्मिक थे, मुनि भक्त थे। भावलिंगी संतों के दर्शन का भाव सदाकाल उनके चित्त में रहा करता था। कब वो धन्य अवसर आवे जब हम महामुनिराजों के दर्शन कर पाएं। प्रकृति की कुछ ऐसी ही कृपा हुई कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का संग उज्जैनी नगरी में आ गया। चातुर्मास स्थापना हुई। राजा को इस बात का पता लगा, इसकी खबर लगी और फिर खबर लगने के बाद राजा ने भावना भाई कि जहां मुनि संघ आकर के बैठा हुआ है, हम वहीं चल के मुनिराजों के दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी पूजन करते हैं। मुनिराजों का संग आया है, यह बात कितनी प्रसन्नता देने वाली होगी। कब धन्य सुअवसर आवे जब मुनिराजों के दर्शन का प्रसंग बने, जब भावलिंगी संतों के चरणों का सानिध्य बने, वो कैसे प्रसंग होंगे। लेकिन विधि की विडंबना ऐसी देखो कि राजा तो जैन धर्मानुयायी था, वीतरागी दिगंबर संतों के प्रति भाव भरे हुए रखता था,
लेकिन उस राजा के 4 मंत्री थे। कथा सुना रहा हूं, कुछ अलग हटके बातें भी करूंगा। कहानी आपने कई बार सुनी भी होगी, थोड़ा फास्ट भी लूंगा और बीच में आए हुए तथ्यों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करूंगा। देखिए, राजा श्रीवर्मा, उज्जैनी का राजा, और 4 मंत्री। मंत्रियों के नाम बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। ये 4 मंत्री। मंत्री लोग विधर्मी थे। मंत्री लोग जैन धर्म से जलते थे, चिढ़ते थे। दिगंबर मुनिराज तो उन्हें सुहाते भी नहीं थे। लेकिन अब चूंकि मुनि संघ नगर में आ ही गया है और राजा वहां मुनिराजों के दर्शन के लिए जा रहे हैं, मंत्री भी साथ में चले गए। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का संघ जहां विराजमान था। राजा और मंत्रियों के आने की खबर भी लग गई। अकंपनाचार्य निमित्त ज्ञानी थे, राजा को भी जानते थे और मंत्रियों की भी उन्हें खबर लग गई। निमित्त ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि ओहो, यहां तो बड़ी विडंबना होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूरे संघ को अकंपनाचार्य ने निर्देश दे दिया, यथा नाम तथा गुणधारी थे वे, अकंपन स्वरूप में गुप्त रहने वाले, आत्म स्वरूप में मग्न रहने वाले। संघ के संचालन की बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती है। इतने बड़े बड़े संघ, आचार्य होते हैं ना, आचार्य, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर पूरे संघ के संचालन की। संघ के ऊपर किसी प्रकार की कोई विपत्ति न आ जाए, संघ की व्यवस्था सुचारू रूप से कहाँ संचालित हो सकेगी, कौन सी दिशा में विहार करना, यह सब आचार्यों की एक प्रकार से ड्यूटी होती है। ये उनकी जीवनचर्या में शामिल होता है, आचार्यों की जीवनचर्या में। सुनिए घटना किस प्रकार की घटी। अकंपनाचार्य ने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया और पूरे संघ को निर्देश दे दिया कि कोई भी आए हुए राजा और मंत्रियों से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग सब मौन धारण करते हैं अभी यहां कुछ घंटों के लिए। सभी मुनिराज आचार्य के निर्देशन में मौन हो गए। काफी देर तक राजा और मंत्रियों ने इंतजार किया कि मुनिराज कुछ बोलेंगे, आचार्य श्री के उपदेश का कुछ लाभ मिलेगा, कुछ धर्म लाभ मिलेगा। लेकिन मंत्री लोग जो जलते थे उन्होंने राजा से कहा, महाराज देखो, कुछ बोलते ही नहीं है, अकल होगी तो बोलेंगे ना। मुंह का ताला खुलते ही पता लग जाता है अंदर में माल कैसा है। हम जैसे ज्ञानी लोगों के साथ में आप जैसे विद्वान के सामने क्या बोलें, कुछ समझ नहीं है इनको। राजा समझाते रहे लेकिन वे अपनी धुन में कुछ न कुछ भड़काने की चेष्टा करते रहे। काफी समय बीत गया। जब मुनिराज और संघ में से कोई भी कुछ भी नहीं बोले और ध्यान से विचलित होते हुए नहीं दिखाई दिए, तो मंत्रियों के विशेष आग्रह करने पर राजा वहां से चल दिए। उज्जैन की घटना है, चौथे काल की घटना है। जब वे चले गए, रास्ते में जा रहे थे राजमहल की तरफ, तो दूर से आते हुए एक और मुनिराज को देखा। शायद आहारचर्या से लौटने में उन्हें कुछ विलंब हो गया होगा। नाम था उनका श्रुत सागर। श्रुत सागर नाम था उन मुनिराज का। रास्ते में ये राजा से भड़काते हुए जा रहे थे और चर्चा करते हुए जा रहे थे, और सामने से एक और दिगंबर मुनिराज को आते हुए देखा। तो आते हुए देख करके फिर कहना शुरू कर दिया, ये देखो एक और आ रहा है, मूर्ख, बैल, न मालूम क्या क्या, उटपटांग बोलना शुरू कर दिया। राजा मना करते रहे और ये कुछ न कुछ भड़काते रहे। श्रुत सागर नाम के जो मुनिराज थे, ये श्रुत सागर नाम के मुनिराज ने जब देखा वहां, तो चर्चा करना शुरू कर दिया। उन्हें खबर नहीं थी कि संघ में क्या निर्देशन दिया गया है। उन्हें पता नहीं था आचार्य श्री के आदेश का। और जब चारों मंत्री, क्या नाम था, बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, ये चारों जो मंत्री थे, इन्होंने वाद विवाद करना शुरू किया। और वे तो श्रुत के सागर थे, यथा नाम तथा गुण। श्रुत जिनके अंदर में उतरा हुआ था, संघ में विशेष ज्ञान के धारी होने के कारण उन्हें श्रुत सागर की उपाधि मिली थी। श्रुत के सागर में डूबे हुए
आगम प्रमाणों के आधार पर एक एक बात को तुरंत काटते रहे, वे प्रश्न करते रहे और ये श्रुत सागर मुनिराज उनका जवाब देते हुए उनकी बातों को काटते रहे, निरुत्तर करते रहे उन्हें, और देखते ही देखते उनका मान भंग हो गया, शर्मसार हो गए, बेइज्जत हो गए। श्रुत सागर मुनिराज उन्हें वाद विवाद में पराजित करके संघ की तरफ आए और वे चारों मंत्री बेइज्जती महसूस करते हुए राजा के साथ में राजमहल की तरफ चले गए। पूरे रास्ते विचार कर रहे थे, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, राजा के सामने इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कुछ न कुछ तो करेंगे उसके साथ में। ये संघ वाले लोग, इन्होंने राजा के सामने हमारे को शर्मसार कर दिया है, देखते हैं कुछ न कुछ तो योजना बनानी चाहिए। और उधर श्रुत सागर मुनिराज चले गए अपने आचार्य के पास में। और यह नियम होता है, आप जानते हैं हमारे जितने मुनिराज होते हैं वे सब मौन धारण करके जाते हैं आहारचर्या के लिए, और आहारचर्या के दौरान जो कुछ भी घटना घटी हो वे अपने आचार्य से आकर के स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करके बतलाते हैं। बताया उन्होंने, श्रुत सागर मुनिराज ने बतलाया अकंपनाचार्य देव को ऐसी ऐसी घटना घट गई, ऐसा हो गया। घटना सुनते ही मौन हो गए अकंपनाचार्य। ओह, सोचिए आप जरा, अब क्या करें, मौन हो गए। श्रुत सागर मुनिराज सुना रहे हैं और आचार्य को मौन देख करके उन्हें कुछ न कुछ आभास हुआ। ये तो सोच रहे थे कि मैं कुछ अच्छा काम करके आया हूं, लेकिन आचार्य श्री की मुख मुद्रा को देखकर आभास हो गया कि शायद कुछ न कुछ गलती मुझसे हो गई है। क्या करें आचार्य श्री, कुछ गलती हो गई है, मुझे वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। सच ही बात है, विधर्मियों से किया गया वाद विवाद निश्चित तौर पर कुछ न कुछ अनर्थ का सूचक होता है। न मालूम क्या अनर्थ की आशंका अकंपनाचार्य को दिखाई दे रही थी। कुछ नहीं बोले, महाराज गलती हो गई, प्रायश्चित प्रदान करें। कि नहीं नहीं श्रुत सागर, तुम्हारी क्या गलती है, घटनाएं प्रथमानुयोग की कथाएं हैं, अलग अलग प्रकार से मिलती है, जो कुछ भी परिस्थिति बनी हो। लेकिन अकंपनाचार्य ने यह तो भाव व्यक्त कर ही दिए कि संघ के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने की संभावना दिखाई दे रही है। देखो शिक्षा क्या मिल रही है यहां कहानी से। कोई पापी लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई विधर्मी दिखाई दे रहे हैं, कोई अनीति अन्याय करने वाले दिखाई दे रहे हैं, कोई जैन नहीं है अजैन लोग दिखाई दे रहे हैं, धर्म विरोधी लोग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अपने ज्ञान और योग्यता से धर्म पिलाने की चेष्टा नहीं करें, जबरदस्ती नहीं समझाने की चेष्टा करें। पात्रता हो तो समझाएं और पात्रता नहीं हो तो जबरदस्ती समझाने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सर्प को पिलाया गया दूध भी जहर रूप से ही परिवर्तित होता है। हमने तो सोचा उनको समझा दिया, लेकिन पराजित और अपमानित हुआ व्यक्ति वो जरूर कुछ ना कुछ बदला लेने की सोचेगा। हम कभी कभी ऐसा नहीं होता है, हम सामने वाले को हरा देते हैं, सामने वाले को बेइज्जत कर देते हैं, सामने वाले के तर्कों को काट देते हैं, लेकिन उसमें पात्रता नहीं है। ये जिन वचनों को झेलने की यदि उसमें पात्रता नहीं है तो हमारे द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मुझे मालूम है हमारे सारे साधर्मियों के साथ में रोजाना, कभी दुकान पर, कभी बिजनेस में, कभी ऑफिस में, कभी घर गृहस्थी में, रोजाना इस प्रकार के प्रसंग बनते हैं। कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। मत उलझिए, मत समझाइए, सीख वाको दीजिए, जाको सीख सुहाए, और वान राको शिक्षा देकर घर बया का जाए। कहावत है, जिसमें पात्रता दिखाई देती हो उसे उपदेश दिया जाना चाहिए। फिर क्या था, आपस में श्रुत सागर मुनिराज और अकंपनाचार्य के बीच में जो कुछ भी चर्चा हुई, मानो यह डिसीजन हुआ, यह निर्णय लिया गया कि जहां उपसर्ग हुआ है, जहां वाद विवाद हुआ था, वहीं जाकर के ध्यानस्थ खड़े हो जाएंगे। श्रुत सागर मुनिराज वहीं चले गए, ध्यान में खड़े हो गए। मंत्री लोग परेशान तो थे, बौखलाए हुए थे, चित्त में अनेक प्रकार की योजनाएं बना रहे थे। रात्रि के घने अंधकार में नंगी तलवारें लेकर मुनिराजों पर उपसर्ग करने की भावना से राजमहल में से निकले और जहां मुनि संघ था उस दिशा में कदम बढ़ाते रहे। लेकिन मुनि संघ तक पहुंचते
उससे पहले ही रास्ते में दिखाई दिए श्रुत सागर मुनिराज। अब क्या करें? ये वही है जिसने दिन में हमारी ये हालत की थी। पहले इसी से निपट लेते हैं। यहां खड़ा खड़ा मौन साधना कर रहा है, ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, तलवार लेकर के आए और उपसर्ग करना प्रारंभ किया, और बाद में चलेंगे वहां मुनि संघ पर उपसर्ग करने के लिए। चारों ने तलवारें निकाली और मुनिराज के ऊपर उठाई एक साथ। कौन से मुनिराज थे बेटा? श्रुत सागर मुनिराज। और जैसे ही तलवार उठाई, देखो आप, ध्यान मग्न उन मुनिराज की साधना को देखकर स्वर्ग से देव आ गए, रक्षा करने के लिए स्वर्ग से देव आ गए। चारों मंत्रियों को कीलित कर दिया गया, हाथ ज्यों का त्यों रह गया उनका, हिला नहीं, कीलित कर दिया। जैसे आप लोग कर देते ना स्टैच्यू, अब हिलेंगे, स्टैच्यू हो गए चारों के चारों। हाथ में तलवारें हैं। देव लोग आया करते थे, चौथा काल था, भवनत्री नहीं वैमानिक देव भी आया करते थे। और फिर क्या था, रात भर वे कीलित खड़े रहे और सुबह होते ही पूरी कहानी सबके सामने प्रकट हो गई। सबको पता लग गया, ओह, नगर में लोग, क्योंकि प्रातःकाल होते ही मॉर्निंग वॉक के लिए घूमने के लिए निकले लोग इधर उधर से घूमते फिरते हुए, और देखा ये मंत्री लोग दिखाई दे रहे हैं, तलवार लेकर के मुनिराज के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। राजा तक बात पहुंच गई। जब राजा तक बात पहुंची तो राजा समझ गए सारी बात, क्योंकि पिछले दिन की घटना भी राजा के सामने थी। राजा के सामने ही तो घटी थी पूरी घटना। समझ गए राजा, ओहो, वो सारी घटना पता थी। अकंपनाचार्य मुनिराज के दर्शन के लिए हमारे साथ में मंत्री गए थे, भड़का रहे थे, उटपटांग बोल रहे थे, रास्ते में आए थे, वाद विवाद हुआ था। सारा चित्र उनके दिमाग में घूमने लगा कि ओहो, हमने गलत व्यक्तियों को मंत्री बनाया हुआ है। सबके सामने जब बात आ गई, वे कीलित थे, देवताओं ने छोड़ा, मुक्त किया उन्हें कि अब तो राजा संभालेगा, जो कुछ भी करना होगा। राजा ने उनका काला मुंह करके गधे पर बैठा करके देश निकाला दे दिया। आया हुआ संकट दूर हो गया, वे चले गए, वहां से निकल गए। मंत्री तो थे ही, बुद्धिमान तो थे। घूमते फिरते हुए, भटकते भटकते वे लोग पहुंच गए हस्तिनापुर नाम की नगरी, पौराणिक ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, तीन तीन तीर्थंकरों की साधना स्थली, पौराणिक नगरी, ऋषभ देव भगवान को जहां आहार दान हुआ, राजा श्रेयांश की वो नगरी, ये वही नगरी जिस नगरी में शायद उपसर्ग होने वाला है। इसी नगरी में चक्रवर्ती सम्राट हुए थे पद्मराय के नाम से। पद्मराय नहीं, पद्मरथ, महापद्मरथ के नाम से। मेघरथ भी नाम मिलता है उनका। चक्रवर्ती थे। शांतिनाथ 5वें चक्रवर्ती, कुंथुनाथ 6ठे चक्रवर्ती, अरनाथ 7वें चक्रवर्ती। 8वें चक्रवर्ती थे सुभौम, और 9वें चक्रवर्ती का नाम था मेघरथ। महापद्म नाम था उनका, दूसरा नाम। 9वें चक्रवर्ती थे। उस चक्रवर्ती के 2 बेटे प्रमुख, एक का नाम पद्मराय और दूसरे का नाम विष्णु कुमार। पद्मराय राजा राज्य करते थे वहां हस्तिनापुर में। उस चक्रवर्ती के बेटे वो राज्य करते थे। पद्मराय राजा के ऊपर पड़ोसी राजा सिंहरथ ने आक्रमण करके बंदी बना लिया। चक्रवर्ती का बेटा था भले, लेकिन चक्रवर्तित्व जैसा बड़ा विशाल राज्य तो रहा नहीं था। पद्मराय राजा को बंदी बना लिया था सिंहरथ ने, और इन चारों मंत्रियों ने अपनी कुशलता से, अपनी योग्यता से उसके बंदी गृह से इस राजा को छुड़ाया और वापस राज्य भार दिलाया। प्रसन्न हो गया राजा पद्मराय, प्रसन्न हो गए हस्तिनापुर के राजा, और प्रसन्न होकर के चारों को वापस मंत्री पद दे दिया गया और कहा कि हम तुमसे बहुत खुश हैं, मांगो क्या मांगते हो, जो मांगो, मुंह मांगा वरदान देने के लिए हम तैयार हैं। देखो कहानी क्या कह रही है, शिक्षा मिल रही है यहां। जब किसी व्यक्ति से अत्यधिक प्रसन्न होवे तो वचन न देवे। नीतिकारों की नीति है भाई साहब। जैसी गलती महाराजा दशरथ ने की थी कैकेयी के साथ में, अति प्रसन्नता में वचन दे दिया
इसी तरह की गलती ये पुराण में दूसरी घटना है, ये जो हमारे को शिक्षा प्रदान कर रही है। जब आप किसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं तो वचन नहीं देवे, जब आप बहुत ज्यादा क्रोध में होते हैं तो कोई निर्णय नहीं लेवे। दो नीतियां ध्यान रखना जीवन में। अति प्रसन्नता के काल में किसी को वरदान नहीं देना, वचन नहीं देना, और अति क्रोध के काल में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना। राजा पद्म गलती कर चुके हैं और वे मंत्री बड़े चतुर थे, मना कर दिया, नहीं नहीं महाराज अभी नहीं, अभी नहीं, मौका देखेंगे फिर ले लेंगे, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री बना दिए गए और यह जो मुनि संघ धीरे धीरे कालांतर में कुछ वर्ष बीत गए और विचरण करते हुए हस्तिनापुर में पहुंचे। सावन प्रारंभ हो गया, चातुर्मास की स्थापना हो गई। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का संघ पहुंच गया हस्तिनापुर में। सावन का प्रारंभ, चातुर्मास की स्थापना, 700 मुनिराजों के संघ ने आकर के वहां स्थापना की और वहीं विहार करने लगे, वहीं रुक गए। खबर लगी, पद्मराय भी जैन थे और मंत्रियों को भी खबर लगी। स्थापना हुए 10-15 दिन निकल गए, 15 दिन 20 दिन निकल गए, 15-20 दिन निकल गए और मंत्री लोगों को पता लगा, उनको सोचा उन्होंने, ये तो वही लोग हैं, इनकी वजह से हमें देश निकाला मिला था उज्जैन से, ये वही है, आज मौका मिला है। महाराजा पद्म से उन्होंने कहा, महाराज लंबे समय से आप राज्य कर रहे हैं, कभी छुट्टी नहीं मिलती है आपको, 7 दिन के लिए आप भी छुट्टी मनाया और रानी के साथ में, परिवार के साथ में 7 दिन का राज्य, अपने वरदान को याद दिलाते हुए 7 दिन का राज्य मांग लिया। राजा पद्म, अब चूंकि वरदान की बात थी, 7 दिन की छुट्टी की बात थी, महाराज 7 दिन के लिए राज्य संभालना चाहते हैं, हम भी अनुभव लेना चाहते हैं कि आखिर ये राजपाट कैसे किया जाता है। धोखे में आ गए, जाल में फंस गए। पद्मराय ने कह दिया, ठीक है 7 दिन के लिए राज संभालो। चारों में से बलि को राजा बना दिया गया, बलि राजा बन गए। ये बात होगी, समझ लीजिए आप, सप्तमी अष्टमी के दिन की बात होगी। 7 दिन का राज्य मांग लिया। अब क्या था, राज्य मिलते ही 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करना शुरू कर दिया। जहां मुनिराज विराजमान थे उनके चारों तरफ घास लगा दी गई, विहार नहीं कर सके, जा नहीं सके, भाग नहीं सके, चल नहीं सके, चारों तरफ घास लगा दी गई, आग लगा दी गई, कंठ रुंध गए। आहार के लिए कैसे जाएंगे मुनिराज, बोलेंगे नहीं, बोल नहीं सकते हैं। आप जानते हैं हमारे महामुनिराज दिगंबर मुनिराजों की परिणति कैसी होती है। जब उपसर्ग का काल आता है तो ये भागते नहीं है और अधिक अंतरोन्मुखी हो जाते हैं। बाहर में जैसे जैसे उपसर्ग का प्रसंग बनता है वैसे वैसे अंदर में चले जाते हैं। जगत में देखो आप, राजा जैन है, 700 मुनिराजों का संघ जिस जगह पर है, नगरी कितनी सुंदर होगी और नगरी में कितने श्रावक होंगे, लेकिन विधर्मी कुधर्मी राजा के आगे प्रजा क्या कर सकती है बेचारी। श्रावकों का यद्यपि कर्तव्य बनता है मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करने का, लेकिन जब राजा ही उपसर्ग कर रहा हो तो प्रजा की कैसे चल सकती है। मन में दुखी हैं, पीड़ित हैं, हजारों लाखों की संख्या में जैन श्रावक होंगे। 700 मुनिराजों के चौके जहां लगते हो वहां कितने प्रबल संख्या में श्रावकों की संख्या होगी, आप कल्पना कीजिए। हजारों की संख्या में दिगंबर जैन श्रावक, मुनि भक्त, साधर्मी वहां विराजमान है। सब दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं और मुनिराजों पर महा उपसर्ग हो रहा है। एक ऐसे संकट का काल आ गया है, कल्पना करके भी रूह कांपती है। सोचिए आप जरा, कैसा प्रसंग, 700 मुनिराजों के ऊपर मुनिराज बैठे हुए हैं और महा उपसर्ग का प्रसंग बना है। बोल नहीं रहे हैं मुनिराज, चल नहीं रहे हैं, आत्म ध्यान में मग्न हैं। कौन उनका उपसर्ग दूर करेगा, कौन उनका उपसर्ग दूर करेगा। हाहाकार मचा हुआ है पूरी नगरी में। देखो, श्रावकों को उपसर्ग दूर करने का विकल्प आता है, लेकिन मुनिराज तो अपने स्वरूप में मग्न रहकर स्वयं रक्षित हुआ करते हैं। मुनिराजों को कोई व्यक्ति और आकर के रक्षा करे इसकी अपेक्षा नहीं होती है। मुनिराजों को इस बात का विकल्प नहीं आता है कि कोई आकर के रक्षा करे। कौन किस पर उपसर्ग कर सकता है, कौन किसे ध्यान से विचलित कर सकता है, कौन असुरक्षित है और कौन रक्षित है,
स्वरूप में गुप्त रहने वाले सदा ही सुरक्षित रहा करते हैं। आत्म स्वरूप में रत रहने वाले, आत्म स्वरूप में मग्न रहने वाले, उनके ऊपर उपसर्ग नहीं आता। अरे उपसर्ग बाहर में आता है और उनका उपयोग बाहर से हटकर अंदर में चला जाता है। ज्यों ज्यों बाहर में विपत्ति का काल होता है, ज्यों ज्यों संकट बढ़ता चला जाता है, त्यों त्यों अपने स्वरूप में और अधिक मग्न होते चले जाते हैं। ऐसे होते हैं हमारे महामुनिराज। धन्य है ऐसे वीतरागी संत, धन्य है ऐसे दिगंबर मुनिराज। उन मुनिराजों की भक्ति और उन मुनिराजों की साधना के प्रति नतमस्तक होने का आज यह प्रसंग है। अकंपन, जिस संघ के आचार्य अकंपन हो, वो संघ उपसर्ग देख करके कंपायमान कैसे हो सकता है। संघ भी अविचलित होकर के साधना में मग्न, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आसपास में सारे दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। श्रावकों के लिए शर्मसार बात दिखाई दे रही है, लेकिन राजा तो राजा है, क्या करे। राजा पद्मराय तक भी खबर पहुंची कि बलि आदि ने ये काम किया है, जिन्हें मैं राज्य सौंप करके आया था, उन्होंने ये काम किया है, क्या करें, मजबूर है। अभी पद्मराय राजा नहीं है इस समय पर, क्योंकि राजा तो बलि है, चल नहीं सकती है, क्या करें। तो देखिए आप, विष्णु कुमार मुनिराज याद आते हैं हमारे को ऐसे प्रसंग पर। विष्णु कुमार मुनिराज, क्या घटना घटी। विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी। कौन थे ये विष्णु कुमार? पद्मराय के भाई थे, चक्रवर्ती के बेटे थे, दिगंबर मुनि हो चुके थे। विक्रिया रिद्धि प्रकट हो चुकी थी और विक्रिया जैसी अनेक रिद्धियां उनके जीवन में होगी। लेकिन गजब की बात यह है कि हमारे भावलिंगी संत, वीतरागी संत दिगंबर मुनिराज रिद्धियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है अनेकानेक रिद्धियां जीवन में प्रकट होकर के कब चली जाती है। रिद्धियों की जरूरत नहीं होती उन्हें, क्या करेंगे रिद्धियों का। ये रिद्धियां लौकिक अनुकूलताएं दिलाने में समर्थ होती है। अरे जिन्हें अंदर में ज्ञायक भगवान आत्मा मिल गया हो, जिन्हें अंदर में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति निरंतर हुआ करती हो, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के जो आत्म साधना किया करते हो और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते हो, उन्हें रिद्धियों की परवाह नहीं हुआ करती, रिद्धियों का विकल्प नहीं हुआ करता। उन्हें तो पता भी नहीं था रिद्धियों के संदर्भ में कि कोई रिद्धि है इस प्रकार की। और फिर क्या था, इनके संघ के जो आचार्य थे, विष्णु कुमार मुनिराज के संघ के आचार्य, उन्हें अपने दिव्य ज्ञान से पता लगा कि विष्णु कुमार को रिद्धि प्राप्त है। और उन्होंने ब्रह्मचारी जी को भेजा, पुष्पदंत नाम के ब्रह्मचारी जी को, शुल्लक जी को भेजा और कहा जाओ, विष्णु कुमार ऐसे हैं जो विक्रिया रिद्धि से संपन्न वर्तमान में दिखाई देते हैं और वे मुनिराजों के उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। देखो आप साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का भाव। दूसरे संघ के आचार्यों को भी कैसा वात्सल्य का भाव आता है। वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए विष्णु कुमार मुनिराज। हरिवंश पुराण कहता है, उत्तर पुराण कहता है, रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य कह रहे हैं विष्णु कुमार मुनिराज वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए। ये पर्व है वात्सल्य का। फिर क्या था, विष्णु कुमार मुनिराज को आकर के उन्होंने जैसे ही बात कही, तो बात कहते ही, शुल्लक जी के द्वारा बात कहते ही, नहीं, हमें कोई विकल्प नहीं है किसी भी प्रकार का। ऐसी रिद्धि हमारे यहाँ कैसे हो सकती। मुझे कोई रिद्धि प्रकट नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि महाराज हम कह रहे हैं, आचार्य जी ने संदेश भेजा है आपके लिए, और देखिए आप। और विक्रिया रिद्धि जानते हैं बच्चों क्या होता है विक्रिया रिद्धि? विक्रिया, अनेक भेद है विक्रिया रिद्धि के, और विक्रिया रिद्धि के माध्यम से क्या होता है, अनेक प्रकार का शरीर बना ले सकते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये सब विक्रिया रिद्धि के भेद है, मालूम है आपको? अपन जो बोलते हैं ना रोजाना, उसमें 64 रिद्धियों के लिए परमर्षि स्वस्ति मंगल विधान जो पाठ बोलते हैं, अणिमा जो महिमा और लघिमा, ये जो पाठ बोलते हैं, अणिमा अणु बराबर शरीर हो जाए, बड़ा शरीर हो जाए, छोटा हो जाए, विचित्र प्रकार का रूप बना लेवे, ये सब विक्रिया रिद्धि के काम है। हाथ ऊपर किया उन्होंने तो बढ़ता चला गया हाथ, तो पता लगा वो ऐसी रिद्धि प्रकट है। फिर क्या था, विष्णु कुमार मुनिराज ने मुनि पद छोड़कर, अब कथानक है, प्रसंग है, प्रथमानुयोग के प्रसंग है, विविध प्रकार के निरूपण मिलते हैं, और चले गए। हरिवंश पुराण अलग बात कहता है, उत्तर पुराण कुछ और बात कहता है। कथानक है, प्रथमानुयोग है,
मूल बात यही है कि विष्णु कुमार मुनिराज के माध्यम से और उसे बंदी बना लिया गया और 700 मुनिराजों की रक्षा हुई। ऐसा कहते हैं 52 का रूप बना करके 3 पग जमीन मांग ली विष्णु कुमार मुनिराज ने। 52 का छोटा सा रूप बना लिया और राजा के पास में जाकर के दक्षिणा मांगी। ब्राह्मण आया है दक्षिणा लेने के लिए। मांग क्या मांगता है? 3 पांव जमीन, सिर्फ 3 पांव जमीन। फिर क्या हुआ? जैसे 3 पांव जमीन की स्वीकृति दी, विशाल शरीर बना लिया, ज्योतिष लोक तक बड़ा शरीर बना लिया, 800-900 योजन तक का विशाल शरीर बना लिया। एक पैर को उठाया और मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर, और दूसरे पैर को उठाया और मेरू पर्वत की तलेटी में। तीसरा पैर कहां रखे? घबरा गया, चरणों में आकर के पड़ गया। जो राजा बलि बन गया था, 7 दिन बीत गए थे उपसर्ग होते हुए, और वो दिन आ गया श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन, आज का दिन। विष्णु कुमार मुनिराज के द्वारा बस फिर क्या था, बलि ने हाथ पांव जोड़ना शुरू कर दिया और बलि को बंधन में डाल दिया गया। 700 मुनिराजों की रक्षा हुई और बलि का हुआ बंधन, और इस प्रकार से पर्व चल पड़ा। रक्षा बंधन नाम है इस पर्व का। रक्षा 700 मुनिराजों की और बंधन राजा बलि का। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता है, रक्षा के साथ में जुड़ा है बंधन, रक्षा बंधन। विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षा की, और यदि विष्णु कुमार मुनिराज नहीं आते तो 700 मुनिराजों का क्या होता? सोचा कभी आपने? यदि विष्णु कुमार मुनिराज नहीं आते तो 700 मुनिराजों का क्या होता, बतलाइए। मैं कभी कभी प्रश्न पूछता हूं इस तरह के कि ये अपने गज कुमार मुनिराज का उपसर्ग किसने दूर किया था? माथे पे सिगड़ी जला दी थी ना उनके ससुर ने। क्या किसने दूर किया था गज कुमार मुनिराज का उपसर्ग? किसी ने नहीं। माथे पे सिगड़ी जल रही थी, खोपड़ी सारी की सारी जल करके भस्म हो गई थी। किसने उपसर्ग दूर किया? किसी ने नहीं। तो फिर क्या हुआ? गज कुमार मुनिराज के साथ में ध्यान से विचलित नहीं हुए, और क्या हुआ कि ओ सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए, अंतःकृत केवली हो गए, भगवान बन गए। पांडव मुनिराजों का उपसर्ग किसने दूर किया था? युधिष्ठिर भीम अर्जुन का उपसर्ग किसने दूर किया था? अरे भाई सोचो तो सही जरा। मुनिराजों को रक्षा की अपेक्षा नहीं होती, मुनिराजों को उपसर्ग दूर करने की अपेक्षा नहीं होती, साधर्मियों को उपसर्ग दूर करने का भाव आए बिना रहता नहीं है, और ध्यान आना भी चाहिए। ये श्रावकों की जिम्मेदारी है, ये श्रावकों का कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य बनता है इस तरह का कि धर्म और धर्मायतनों के ऊपर यदि संकट आते हैं तो उन संकटों की रक्षा हमारे द्वारा की जावे। ये जिम्मेदारी है हमारी। प्रत्येक श्रावक को इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए, रक्षा का संकल्प लेना चाहिए कि हमारे धर्म और धर्मायतनों के ऊपर यदि किसी भी प्रकार का कोई संकट आएगा, हम करेंगे रक्षा। प्राणों की कीमत देकर के भी जिन धर्म की रक्षा करने के लिए हम तैयार खड़े रहेंगे। लेकिन प्रश्न तो हमारा यह है कि यदि कोई रक्षा करने वाला नहीं हो तो क्या होता है? कौन किसकी रक्षा करे? रक्षा करने का भाव साधर्मियों को आता है, रक्षा करने का विकल्प पुण्य भाव है। लेकिन परमाणु परमाणु अपने स्वरूप और अपने अनंत गुणों से, अपने असंख्यात प्रदेशों से स्वयं रक्षित है। परमाणु एक प्रदेशी अनंत गुण संपन्न, आत्मा असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण संपन्न, स्वयं रक्षित है। क्या बिगाड़ सकता है कोई किसी का? क्या इस दुनिया में कोई किसी का कुछ बिगाड़ने में समर्थ हो सकता है? और वो भी उन महामुनिराजों का जो मुनिराज अपने स्वरूप में गुप्त है, जो अपने स्वरूप में मग्न है। हमें तो ऐसा लगता है कि शायद यदि विष्णु कुमार मुनिराज नहीं होते तो मुनिराजों का क्या होता? होता क्या? स्वरूप से उपयोग बाहर नहीं निकलता और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त हो जाते। और क्या होता बताओ? सोचिए जरा, बात कह रहा हूं आपसे। रक्षा हुई है मुनिराजों की, रक्षा का पर्व है। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी पद को छोड़कर, अपनी प्रतिष्ठा को छोड़कर, अपनी पूज्य अवस्था को छोड़कर
मुनि पद का त्याग करके भी मुनिराजों की रक्षा करने की भावना। भाई मुनि पद क्यों छोड़ा उन्होंने? क्योंकि मुनि अवस्था में इस तरह का कार्य करना और इस प्रकार की रिद्धियों के प्रयोग करना शायद उचित नहीं दिखाई देता है, इसलिए पद छोड़ा उन्होंने। और हरिवंश पुराणकार तो उसके बारे में कुछ उल्लेख ही नहीं करते हैं उसकी चर्चा। जो भी घटना जैसी भी बनी होगी, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है, प्रथमानुयोग मुनिराज की प्रशंसा कर रहा है, विष्णु कुमार मुनिराज के गीत गा रहा है। और विष्णु कुमार मुनिराज नहीं, वे विष्णु कुमार भगवान है, क्योंकि विष्णु कुमार मुनिराज ने वापस मुनि अवस्था अंगीकार की और वापस मुनि अवस्था अंगीकार करके निर्वाण की प्राप्ति की। वर्तमान में तो विष्णु कुमार भगवान है, सिद्धालय में विराजमान है, अनंत सुखी है। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, आज पूजन की होगी ना, विष्णु कुमार मुनिराज की पूजन की होगी, 700 मुनिराजों की पूजन की होगी, अकंपनाचार्य की पूजन की होगी, उन्हें याद किया होगा, उन्हें स्मरण किया होगा, ये प्रसंग उन्हें स्मरण करने का है। लेकिन फिर भी ये रक्षा के साथ में बंधन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? बोलो, रक्षा के साथ में बंधन, आशीष जी, क्यों बंधन शब्द का प्रयोग किया गया? रक्षा पर्व हो सकता था, रक्षा महापर्व हो सकता था, रक्षा दिवस के रूप में याद किया जा सकता था, सुरक्षा पर्व हो सकता था। रक्षा के साथ में बंधन शब्द का प्रयोग क्यों हो गया और कहां से आ गया? वैसे तो देखिए, हमारे यहाँ जैन पुराणों में और जैन इतिहास में रक्षाबंधन शब्द ही कहां से आया है पता नहीं, कितना बाद में कब से चला होगा। वात्सल्य पर्व के रूप में चर्चा आई है, खुल करके चर्चा आई है वात्सल्य पर्व के रूप में। लेकिन हमारे जनागम का एक महासिद्धांत, रक्षा और सुरक्षा के परिणाम भी शुभ भाव हैं, रक्षा और सुरक्षा के परिणाम भी बंधन के कारण हैं। 50 आगम प्रमाण है हमारे पास में, रक्षा करने का भाव भी बंधन कराने वाला है, रक्षा के परिणामों में भी बंधन है। मुनिराजों का उपसर्ग भले ही दूर हुआ हो क्या, लेकिन ये राग भाव, ये उपसर्ग दूर करने का परिणाम, इस परिणाम से विष्णु कुमार मुनिराज को तो बंधन ही झेलना पड़ा। शायद इस सिद्धांत का ज्ञान कराना इस नाम के पीछे कुछ हेतु रहा हो। रक्षा करने का परिणाम भी बंधन का हेतु होता है, रक्षा करने के परिणामों से भी ये जीव बंधता है। कुंदकुंदाचार्य प्रवचन सार की 85 नंबर गाथा में कहते हैं, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह हैं। ये करुणा भाव भी मोह का चिन्ह है, दया का परिणाम, रक्षा का परिणाम। अरे भाई, कौन किसकी रक्षा करे? एक परमाणु अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन करता है, परमाणु अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन करता है। कण कण की स्वाधीनता, जन जन की स्वाधीनता जानने वाले व्यक्तियों को इस महासिद्धांत की खबर रहनी चाहिए कि राग भाव जब तक है तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, जब तक विष्णु कुमार के हृदय में राग प्राप्त, क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी, प्रथमानुयोग प्रशंसा कर रहा है और प्रशंसनीय है ये घटना, क्योंकि रक्षा और सुरक्षा का सवाल है, साधर्मी वात्सल्य का सवाल है। लेकिन जब बात करते हैं हम चरणानुयोग की, जब बात करते हैं हम कर्णानुयोग से, जब बात करते हैं हम द्रव्यानुयोग से, जब अन्य 3 अनुयोगों से चर्चा की जाती है, तो फिर वे अनुयोग कहते हैं कि नहीं, ये विष्णु कुमार मुनिराज का कार्य उचित नहीं था। देखिए, 700 मुनिराजों की दृष्टि से देखो, उनका उपसर्ग दूर होने की दृष्टि से देखो तो बहुत बड़ा कार्य हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर विष्णु कुमार मुनिराज की दृष्टि से देखो तो काम उचित नहीं हुआ है। चरणानुयोग ये कहता है मुनि अवस्था से नीचे गिर गए, 6ठे 7वें गुणस्थान से नीचे गिर गए, कर्णानुयोग कह रहा है। द्रव्यानुयोग ये कह रहा है 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति का कहां आनंद और कहां 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव जन्य अवस्था में तकलीफ और वेदन। परिवर्तन तो होगा दोनों में जमीन आसमान का। प्रथमानुयोग जय जयकार कर रहा है विष्णु कुमार मुनिराज की, कथा है, कहानी है, पौराणिक प्रसंग है, हम भी जय जयकार करेंगे और करना भी चाहिए। क्या प्रथमानुयोग का प्रसंग है, कथा है, कहानी है, बिल्कुल होगी, जय जयकार होगी उनकी, और शिक्षा भी लेनी चाहिए हमारे को, उन विष्णु कुमार मुनिराज से शिक्षा लेनी चाहिए हमारे को कि रक्षा का प्रसंग आए तो कोई बात नहीं, अपनी साधना को छोड़ करके, अपने स्वाध्याय को छोड़ करके, अपनी ध्यान और आराधना को छोड़ करके भी जिन मंदिर की सुरक्षा करेंगे, धर्म की सुरक्षा करेंगे,
प्राणों की कीमत पर भी हम धर्म की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। ये शिक्षा मिल रही है हमारे को। लेकिन अनुयोग तो चार है, एक ही कथा को चार एंगल से देखा जाता है। चरणानुयोग तो ये कहेगा आचरण भ्रष्ट हो गए भाई साहब, चरणानुयोग तो यही कहेगा आचरण से गिर गए, कहां चारित्र उत्कृष्ट छठा सातवां गुणस्थान और कहां नीचे आ गए। चरणानुयोग तो कहेगा अनुचित काम हुआ है चरणानुयोग की दृष्टि से। द्रव्यानुयोग ये कहेगा भाई साहब देखो लेवल कितना उत्कृष्ट था, शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, उत्कृष्ट जाति का अतीन्द्रिय आनंद। द्रव्यानुयोग बात कर रहा है और नीचे आ गए। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन उदय में आ गई, गुणस्थान चौथा हो गया। मायाचारी का बोलो धोखा देने के परिणाम योग्य नहीं है। करणानुयोग ये कहेगा गुणस्थान गिर गया। सोचिए जरा, कथा है, कहानी है, अनेक प्रकार की बातें इस कथा और कहानी के माध्यम से सामने आती है। हमारा क्या कर्तव्य है? हमने बताया आपको हमारा क्या कर्तव्य है, बोलो। सब अनुयोग अपनी अपनी दृष्टि से बात करते हैं। कहते हैं ना घटना एक और देखने के नजरिए अनेक। एक ही घटना को देखने के कई एंगल होते हैं, एक ही घटना को देखने के कई नजरिए होते हैं। चारों अनुयोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। प्रथमानुयोग के संदर्भ में शैली है प्रथमानुयोग की। टोडरमल जी साहब ने लिखा कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य भी करे तो प्रथमानुयोग उसकी प्रशंसा करता है। 8वें अध्याय में लिखा, विष्णु कुमार मुनिराज को आधार बना करके उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लिखा उन्होंने, बोलो। रिद्धियां नीचे उतर करके भी रह सकती है, रिद्धियों का प्रयोग नीचे उतर करके भी हो जाता है, भ्रष्ट हो जाने के बाद में भी हो जाता है। साधना में प्रकट हुई रिद्धियां साधना से नीचे उतरने के बाद भी हो जाती है, काम में ली जा सकती है। कुछ रिद्धियां ऐसी होती है जिन रिद्धियों का प्रयोग गुणस्थान गिरने के बाद में नहीं होता, और कुछ ऐसी होती है जिनका प्रयोग करने पर भी गुणस्थान नहीं गिरता। आहारक रिद्धि छठे गुणस्थान में ही होगी नियम से, नीचे उतर जाएंगे तो आहारक रिद्धि का प्रयोग संभव नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार की, मैं आज रिद्धियों का प्रकरण नहीं है हमारा, फिर कभी इनके बारे में चर्चा करेंगे। आज तो हमें यह बतलाना है कि वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए विष्णु कुमार मुनिराज हमें शिक्षा दे गए, विष्णु कुमार मुनिराज हमारे को संदेश दे गए, विष्णु कुमार मुनिराज हमारे को ये सिखा गए कि धर्म और धर्मायतनों की रक्षा का परिणाम हमारे हृदय में होना चाहिए। लेकिन पता नहीं ये क्या, ये रक्षाबंधन पर्व ये भाई बहन में सिमट करके रह गया। बोलो, रक्षाबंधन है भाई साहब, रक्षाबंधन का पर्व है, राखी बांधो, राखी बांधो। आप तो सुरक्षा का पर्व है, बहन की सुरक्षा की जरूरत है। अच्छा, भाई के ऊपर संकट आ जाए तो बहन रक्षा करे कि नहीं करे? हाँ, पुराणों में इतिहास में कुछ इस तरह की घटनाएं भी आती है जिन घटनाओं में ऐसी चर्चा भी मिलती है, राजपूत राजाओं के माध्यम से कोई संकट आ गया तो राजा की पत्नी ने अपने भाई को संदेश भेजा, रक्षा सूत्र के माध्यम से संदेश भेजा कि ये संकट आ गया है, और भाई वो रक्षा सूत्र बांध करके रक्षा करने के लिए आ गए। ये सब इतिहास की बातें हैं, राजाओं के इतिहास की घटनाएं हैं इस प्रकार की। लेकिन बांधने से क्या हो जाएगा? संकल्प तो अंदर में होता है, और आज तो पीछियों की राखियां बन रही। बोलो, आज तो राखियां मंदिरों के बंध रही है, वेदियों पर बंध रही है। क्या माने कि कौन किसकी रक्षा करे? माने हर किसी को एक दूसरे की रक्षा नहीं करनी चाहिए क्या? आज ये साधर्मी रक्षा का पर्व नहीं है, साधर्मी वात्सल्य और साधर्मियों के प्रति रक्षा के संकल्प का पर्व नहीं। देखो, दूसरा अर्थ करता हूं, रक्षा बंधन, तीसरे प्रकार का अर्थ कर रहा हूं। एक अर्थ हुआ रक्षा हुई 700 मुनिराजों की, बंधन हुआ बलि का, ये हो गया रक्षा बंधन। दूसरा अर्थ हमने किया रक्षा करने का परिणाम भी बंधन का कारण है, ये हो गया रक्षा बंधन। ठीक है, अब तीसरे प्रकार का अर्थ कर रहे हैं आपके सामने, रक्षा करने का बंधन होना चाहिए हमारे परिणामों में। बंधन माने होता है संकल्प, संकल्प से बंध गए हैं आज हम, रक्षा के संकल्प से गए हैं हम।
हमने आज इस प्रसंग पर यह संकल्प ले लिया है, हमने आज इस प्रसंग पर यह भावना भाई है, आज हमने इस प्रसंग पर यह निर्णय लिया है कि जब कभी हमारे मंदिरों के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारे शास्त्रों के ऊपर, हमारी जिनवाणी के ऊपर संकट आएगा तो हम उस संकट को शांत परिणामों से कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि वो संकट दूर हो जाए। श्रावकों की जिम्मेदारी है, उपसर्ग दूर करने की जिम्मेदारी होती है श्रावकों की, तो हमारी जिम्मेदारी है उपसर्ग को दूर करने की। लेकिन भाई असली सुरक्षा की भी खबर होनी चाहिए। जब कभी बड़े उपसर्ग का और उपद्रव का प्रसंग बनता है, पार्श्वनाथ स्वामी ने क्या किया, पांडव मुनिराजों ने क्या किया, 700 मुनिराज क्या कर रहे थे, सोचिए जरा, क्या किया इन्होंने। सुकुमार मुनिराज ने, सुकौशल मुनिराज ने क्या किया, गजकुमार मुनिराज ने क्या किया, सोचिए जरा। जो जो उपसर्ग आता है, क्योंकि उपसर्ग, असली उपसर्ग तो आत्मा के ऊपर है, उपयोग का बाहर निकलना, यह असली उपसर्ग है। संकट क्या है, दृष्टि अपने स्वभाव को छोड़ करके बाहर निकलती है, यह बड़ा संकट है। घर से बाहर निकले और परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, घर से बाहर निकलते ही सिलसिला शुरू हो जाता है परेशानियों का, और घर में आते ही सारी परेशानियां अपने आप मिट जाती है। निज घर ना ही पहचाने आ रे, हे जीव तूने अपने घर को नहीं पहचाना, हे जीव तूने अपने आप को नहीं पहचाना, हे जीव तू अपने घर में अपने परिणामों को अपने में मग्न कहे तो सुरक्षित है। ये होती है असली सुरक्षा। सुरक्षा करो पहले अपने आप की, सुरक्षा करो अपने परिणामों की, सुरक्षा करो अपने बिगड़ते हुए भावों से, सुरक्षा करो विकारी भावों से अपने आप की, सुरक्षा करो मिथ्यात्व से अपने आप की, सुरक्षा करो अनंतानुबंधी से अपने आप की, सुरक्षा कीजिए विकारी भावों से अपने आप की। विकारी भाव, मिथ्यात्व भाव, अनंतानुबंधी आदि कषाएं, राग द्वेष के परिणाम, विकारी परिणाम, क्या इनसे सुरक्षा का संकल्प नहीं दिया जाना चाहिए। पर की सुरक्षा तो आज तक अनंत बार की है, लेकिन अपनी भी सुरक्षा कभी होती है और अपने स्वरूप में मग्न रह करके अपनी सुरक्षा होती है, इस और हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। अरे पर की सुरक्षा के परिणामों से अनंत भाव बिगाड़े हैं, पर की सुरक्षा के परिणामों से। अब तो आत्मरक्षा का ये पर्व है, तो संकल्प लेना चाहिए निश्चय से अपनी सुरक्षा का और व्यवहार से साधर्मियों की सुरक्षा का, देव शास्त्र गुरु की सुरक्षा का, षट आयतनों की सुरक्षा का, अनायतन नहीं आयतन, सच्चे देवगुरु धर्म और देवगुरु धर्म के उपासक उनकी सुरक्षा का, व्यवहार से बाहर की सुरक्षा का संकल्प और अंदर में अपने आत्म तत्व में अपने स्वरूप में गुप्त होकर अपनी सुरक्षा का संकल्प। हे जिनेन्द्र देव, हे विष्णु कुमार तीर्थ अरहंत भगवान, हे विष्णु कुमार प्रभु, हे अकंपनाचार्य प्रभु, क्योंकि सब भगवान बन गए हैं, मोक्ष चले गए हैं। हे 700 मुनिराजों में से मोक्षगामी अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, हे मुनिराजों, हे भावलिंगी संतों, आज आपके इस उपसर्ग की निवारण की साक्षी में हम इस प्रकार का संकल्प लेते हैं। क्या किया होगा इस उपसर्ग निवारण के प्रसंग पर, कैसे मना होगा तात्कालिक समय में रक्षाबंधन पर्व। रक्षा तो हो गई मुनिराजों की, खुशी का पर्व नहीं था, खुशी का प्रसंग नहीं था, सच में खुशी का प्रसंग नहीं था। आप देखिए चौथे काल में खड़े हैं आज हम, 700 मुनिराजों पर उपसर्ग दूर हो गया है, 7 दिन का महासंकट दूर हो गया है और हम खड़े हैं वहां पर। अब तालियां बजाएं, बैंड बाजे बजवाएं, उपसर्ग दूर हो गया। अरे भाई 7 दिन से जो कंठ रुंध गए हैं, 7 दिन से जो प्रसंग बना हुआ है, 7 दिन से जो मुनिराजों ने आहार नहीं लिया है, 7 दिन से जो वे अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए थे, आज वे मुनिराज सारे कंठ अंदर से पूरा का पूरा शरीर चलनी हो गया है, धुआं धुआं चारों तरफ, आंख नाक कान में भर गया है। कैसी परिस्थिति बनी होगी। वैयावृत्ति का प्रसंग है, उनको योग्य रीति से शुद्ध प्रासुक आहार और औषधियां ये दिए जाने का प्रसंग है। कैसा कैसा माहौल बना होगा, सब भी हमें याद करना चाहिए। कथा है भाई साहब, कहानी है, प्रसंग है, सारी बातों को सर्वांगीण देखें, सर्व प्रकार से रक्षाबंधन के स्वरूप को समझकर अपनी आत्मरक्षा के विशुद्ध परिणामों पूर्वक हम अपने मनुष्य जन्म को सफल और सार्थक करें। इसी मंगल भावना से मैं अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज
श्रुत सागर मुनिराज और विष्णु कुमार मुनिराज सभी के चरणों में भाव पूर्वक नमोस्तु कहते हुए, वंदन करते हुए अपनी बात को उन जैसा बन की भावना पूर्वक यहीं विराम देता हूं। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।